मोहनजोदारो के खंडहर एक खोई हुई सभ्यता की कहानी कहते हैं। ये खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं जो अब बीत चुका है। एक ऐसा समय जब यह शहर जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था। ये खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं जो अब बीत चुका है। इन खंडहरों में छिपी कहानियां हमें उस समय की झलक देती हैं जब यह शहर अपने चरम पर था। ये प्राचीन शहर, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह शहर अपने समय में व्यापार, संस्कृति और विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास फला फूला। उस समय की उन्नत तकनीक और वास्तुकला हमें आज भी आश्चर्यचकित करती है। आज यह हमें एक विकसित और उन्नत समाज की एक झलक देता है। यहाँ की जटिल संरचनाएं और उन्नत स्वच्छता प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि यह समाज कितना उन्नत था। 1920 के दशक में मोहनजोदारो की खोज ने पुरातात्विक दुनिया में हलचल मचा दी। इस खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को एक नई दिशा दी। इसने प्राचीन इतिहास की मौजूदा कहानियों को चुनौती दी। इस खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस समय की सभ्यता कितनी उन्नत थी। जटिल शहर योजना, उन्नत स्वच्छता प्रणाली और रहस्यमय कलाकृतियां एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करती थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। इन सब ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस समय के लोग कितने बुद्धिमान और उन्नत थे। खंडहर उन लोगों के रहस्यों को बताते हैं जो इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। इन खंडहरों में छिपे रहस्य हमें उस समय की सभ्यता की गहराई और जटिलता का एहसास कराते हैं। उन्होंने अपने पीछे रहस्य में डूबी एक विरासत छोड़ी। यह विरासत हमें आज भी प्रेरित करती है और हमें उस समय की सभ्यता की महानता का एहसास कराती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ मौजूद थी। सिंधु घाटी के लोग अपनी शहरी योजना, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत वजन और माप के लिए जाने जाते थे। वे व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे। उनका प्रभाव वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदारो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। यह बहुत ही सोच समझकर बनाया गया शहर था। इसमें एक ग्रिड प्रणाली, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक भवन और एक अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था थी। शहर की चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान और सार्वजनिक कुएं उच्च स्तर की शहरी योजना और नागरिक भावना को दर्शाते हैं। एक बड़े अनाज भंडार, एक विशाल स्नानागार और कई कलाकृतियों की खोज ने उन लोगों के जीवन और संस्कृति में अंतर्दृष्टि प्रदान की जो कभी इस समृद्ध महानगर में रहते थे। मोहनजोदारो के खंडहरों के बीच एक ऐसी संरचना है जिसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को समान रूप से मोहित किया है। विशाल स्नानागार। यह विशाल, सावधानी पूर्वक निर्मित टैंक सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। यह उनके वास्तु कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। विशाल स्नानागार मोहनजोदारो के दुर्ग टीले में स्थित है। यह लगभग 12 मीटर गुणा 7 मीटर मापता है। इसकी अधिकतम गहराई 2.4 मीटर है। यह ईंटों से ढका हुआ है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की एक परत से सील कर दिया गया है। उत्तर और दक्षिण से 2 चौड़ी सीढ़ियां स्नानागार तक जाती हैं। सेक्शन 5, रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग और पब्लिक गैदरिंग। विशाल स्नानागार का सही उद्देश्य क्या था? यह विद्वानों के बीच अटकलों और बहस का विषय बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, जबकि अन्य इसे सामाजिक सभाओं के लिए एकत्रित होने की जगह मानते हैं। कुछ का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक सफाई या धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों से पहले शारीरिक शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों से पहले स्नान के लिए किया जाता था, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो सके। स्नानागार से सटे एक कुएं और एक छोटे से कमरे की मौजूदगी से पता चलता है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों से पहले स्नान के लिए किया जाता होगा। यह कुआं और कमरा शायद उन लोगों के लिए था जो स्नान के बाद पूजा करने के लिए तैयार होते थे।
दूसरों का मानना है कि विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक स्नानागार या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एकत्रित होने की जगह के रूप में कार्य करता था। प्राचीन समाजों में सार्वजनिक स्नानागार सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। लोग यहाँ न केवल स्नान करने आते थे, बल्कि एक दूसरे से मिलने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी आते थे। संरचना का विशाल आकार और दुर्ग के मध्य में इसका स्थान बताता है कि यह बड़ी संख्या में लोगों के लिए सुलभ रहा होगा। इसका केंद्रीय स्थान यह दर्शाता है कि यह स्थान प्राचीन शहर के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां लोग नियमित रूप से एकत्रित होते थे। सेक्शन 6 आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी, वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज। विशाल स्नानागार न केवल अपने आकार और डिजाइन के लिए बल्कि अपने जल प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था के कौशल के लिए भी उल्लेखनीय है। स्नानागार को एक कुएं से पानी की आपूर्ति की जाती थी। इसमें पानी को खाली करने और प्रसारित करने के लिए नालियों और अतिप्रवाह की एक विस्तृत प्रणाली थी। मोहनजोदारो में इतनी उन्नत जल निकासी व्यवस्था की खोज से उच्च स्तर की नागरिक योजना और स्वच्छता सिद्धांतों की समझ का पता चलता है, जो प्राचीन दुनिया में अद्वितीय थे। शहर की विस्तृत जल निकासी व्यवस्था स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को उनके द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाती है। सेक्शन 7 द एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट एंड द क्वेस्ट फॉर डिसाइफरमेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थायी रहस्यों में से एक उनकी लिपि है। यह आज भी विद्वानों को आकर्षित और चुनौती देती रहती है। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि आज तक अस्पष्ट है। द्विभाषी शिलालेखों या महत्वपूर्ण लंबाई के ग्रंथों की कमी ने डिसाइफरमेंट प्रयासों में बाधा डाली है। कई प्रयासों के बावजूद सिंधु लिपि के रहस्यों को उजागर करने के लिए कोई रोसेटा स्टोन नहीं मिला है। लिपि की अस्पष्ट प्रकृति सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के रहस्य को बढ़ाती है। सेक्शन 8 थ्योरीज सराउंडिंग द डिक्लाइन ऑफ मोहेंजोदारो। मोहनजोदारो शहर सहित सिंधु घाटी सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व के आसपास पतन हुआ। इस गिरावट के सही कारणों पर शोध और बहस जारी है। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि पर्यावरणीय कारक जैसे कि नदी के मार्ग में परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन ने भूमिका निभाई होगी। दूसरों का सुझाव है कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारक जैसे कि अधिक जनसंख्या, संसाधनों की कमी या आक्रमण ने सभ्यता के पतन में योगदान दिया होगा। सेक्शन 9 मोहेंजोदारो अ विंडो इनटू द पास्ट। मोहनजोदारो अपने रहस्यमय खंडहरों और उसके पतन के आसपास के रहस्यों के साथ सभ्यताओं की क्षणभंगुर प्रकृति की मार्मिक याद दिलाता है। यह हमें अतीत में एक अनोखी खिड़की प्रदान करता है। यह हमें एक ऐसी सभ्यता की उपलब्धियों पर अचंभा करने की अनुमति देता है जो हजारों साल पहले फली फूली थी। साइट का संरक्षण और चल रहे शोध सिंधु घाटी सभ्यता, उनके जीवन के तरीके और मानव इतिहास में उनके योगदान पर प्रकाश डालते रहते हैं। मोहनजोदारो की विरासत हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने और हमें अतीत से सीखने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। सेक्शन 10 प्रिजर्विंग आवर शेयर्ड हेरिटेज। मोहनजोदारो, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, को पर्यावरणीय क्षरण, शहरीकरण और लूटपाट से खतरा है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य पुरातात्विक खजाने की रक्षा और संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। मानव इतिहास के इस अपूरणीय हिस्से के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास, सामुदायिक जुड़ाव और जिम्मेदार पर्यटन आवश्यक है। मोहनजोदारो की रक्षा करके हम अपनी साझा विरासत की रक्षा करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को संरक्षित करते हैं। Section 11 Conclusion Unraveling the Tapestry of Time. This journey through the annals of history takes us to the heart of ancient civilizations, where every stone and artifact tells a story of human ingenuity and resilience. मोहनजोदारो के खंडहर अपने विशाल स्नानागार और अनगिनत अन्य अजूबों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सरलता और परिष्कार के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। यह स्थल न केवल एक प्राचीन शहर है, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है जो हमें उस युग की झलक देता है। जैसे जैसे हम इस प्राचीन शहर के रहस्यों में उतरते हैं, हम समय की टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं, एक ऐसी सभ्यता की कहानी को जोड़ते हैं जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। हर खोज, हर खुदाई हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके नवाचारों के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है।
मोहनजोदारो की विरासत न केवल इसके प्रभावशाली खंडहरों में है, बल्कि उन सवालों में भी है जो यह हमारे अतीत के बारे में उठाती है और उन सबक से जो हम सभ्यताओं के उत्थान और पतन से सीख सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और कैसे उनकी सफलताएं और असफलताएं आज भी प्रासंगिक हैं। यह मानवता की अंतरसंबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी साझा विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत से सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उन सबकों को अपनाएं। मोहनजोदारो की कहानी केवल एक प्राचीन शहर की नहीं है, बल्कि यह मानवता की सामूहिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।